वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कस करूंगा टीग एंड मिग वेल्डिंग का बारे में। मैं आप लोग को कल का क्लास लेने का टाइम बता दिया था। इसका बाद मैं टॉपिक वाइज क्लास प्रोवाइड करूंगा, जैसे टीग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग। इसका बाद ईसीएम, ईडीएम, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, और भी जो जैसे थार्मिट वेल्डिंग है। जो भी छोटा छोटा टॉपिक होता है उसका टॉपिक वाइज मैं क्लास प्रोवाइड कर दूंगा, तो क्लास लेने टाइम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं आज का टॉपिक टीग एंड मिग वेल्डिंग। वीडियो का आप लोग पूरा देखना, इसमें आप लोग को टीग और मिग वेल्डिंग के बारे में बेसिक डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट पिछला वाला वीडियो देखा था वो सभी स्टूडेंट जानते हैं टीग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग क्या होता है, लेकिन आप लोगों को और भी जानना चाहिए इसका एप्लीकेशन कहाँ पे हम लोग करते हैं, इसके लिए कौन सा मेटल का ज़रूरत होता है, और भी डिटेल्स में मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना, ईच एंड एवरीथिंग आप लोग को समझ में आ जाएगा। स्पेशल नोट मैं खुद बनाया हूं, तो इसमें आप लोग को समझने में बहुत ही इजी होगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट आज मेरा चैनल में नया हूं, सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आने वाला हार्ड टेक्निकल जॉब का सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और चैप्टर वाइज आप लोग को स्टडी वीडियोज भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए टीग एंड मिग वेल्डिंग आता है आर्क वेल्डिंग का अंदर। आर्क वेल्डिंग क्या होता है? एक होता है गैस वेल्डिंग और दूसरा होता है आर्क वेल्डिंग। मतलब गैस वेल्डिंग के लिए गैस का जरूरत होता है, जैसे ऑक्सी एसिटिलीन होता है, ऑक्सी हाइड्रोजन होता है। वैसे ही आर्क वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई का जरूरत होता है। ओके, तो आप देख सकते हैं आर्क वेल्डिंग। इन एवरी आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, हर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में एन इलेक्ट्रिक आर्क इज कंस्टिट्यूट बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द कंडक्टिव बेस मटेरियल। इलेक्ट्रिक आर्क कहाँ पे उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रोड और कंडक्टिव बेस मटेरियल का बीच में होता है। मतलब सोचो दो मेटल को हम लोग को ज्वाइनिंग करना है, तो जो आर्क होता है, इलेक्ट्रिक आर्क कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रोड का टिप में। टिप का साथ किसका होता है? जो बेस मटेरियल होता है, बेस मटेरियल होता है, उसका बीच में इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होता है। दिस आर्क सप्लाइज नेसेसरी हीट टू फ्यूज द फेइंग सरफेस ऑफ द बेस प्लेट। एक्चुअली आप लोग को जानना चाहिए ये जो बेस मेटल होता है या बेस प्लेट होता है, एक कंडक्टिव होना चाहिए, तभी तो ये हीट को कंडक्ट कर सकता है ना। हीट को अगर कंडक्ट नहीं कर पाएगा तो वो तो मेटल पिघलेगा नहीं। इसीलिए कंडक्टिव बेस मटेरियल होना चाहिए, हीट को कंडक्ट करना चाहिए। इसीलिए आप पढ़ सकते हैं दिस आर्क सप्लाइज। ये जो इलेक्ट्रिक आर्क होता है क्या सप्लाई करते हैं? नेसेसरी हीट टू फ्यूज द फेइंग सरफेस ऑफ द बेस प्लेट। हीट प्रोड्यूस करता है इन जो दो बेस प्लेट है, जिन दो प्लेट को ज्वाइनिंग करना है, इन दो प्लेट को पिघलता है, हीट देते हैं, उसके बाद वो पिघल जाता है, फ्यूज हो जाता है। मतलब क्या है? वो पिघल जाता है। इसका बाद आप देख सकते हैं देयर आर सेवरल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। तो ये जब इलेक्ट्रिक आर्क देने के बाद बेस मेटल पिघल जाता है, उसका बाद क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रोड होता है एज ए फिलर मेटल क्या होता है? ये पिघला हुआ बेस मेटल के साथ आ जाता है और इधर दोनों मेटल को ज्वाइन कर देता है और एक वेल्ड पूल बना देते हैं। वेल्ड पूल बनाते हैं, WELD, वेल्ड पूल। उसके बाद दोनों मेटल जब भी ठंडा होता है तब टोटली दोनों मेटल ज्वाइन हो जाता है। ओके, तो यही आप लोग को बोला है। तो अलग अलग आर्क वेल्डिंग प्रोसेस होता है, जैसे मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग होता है, मैनुअल हम लोग मेटल आर्क वेल्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद GMAW, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। आप लोग GMAW का नाम सुने होंगे। GMAW होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग होता है। इसके बाद GTAW के भी आप लोग नाम सुने होंगे, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, फ्लैक्स कोर आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग का अलग अलग प्रकार होता है या टाइप होता है। ईच प्रोसेस हैज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। अलग अलग प्रोसेस जैसे GTAW या GMAW या नॉर्मल, जिसका मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग बोलते हैं, तो अलग अलग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। अलग अलग वेल्डिंग प्रोसेस का अलग अलग वेल्डिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है, और इसका बेनिफिट मतलब जो भी है, सोचो GMAW जो आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है, तो GTAW से क्या करता है? वो अलग सुविधा देते हैं। मतलब अलग अलग आर्क वेल्डिंग प्रोसेस अलग अलग उसका सुविधा होता है, इसीलिए हम लोग इतना सारा आर्क वेल्डिंग प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं। समझ में आए हैं? इसका बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक GMAW वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। तो इसका बारे में आप लोग को जानना चाहिए GMAW वेल्डिंग क्या होता है।
तो आप देख सकते हैं द गैस मेटल आर्क वेल्डिंग GMAW प्रोसेस एम्प्लॉयज ए कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड टू सप्लाई फिलर मेटल इनटू द वेल्डिंग जोन। तो इसमें बोला है कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड, मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रोड धीरे धीरे खोते जाता है, मतलब जिसका खरोच होता है धीरे धीरे स्पेंड होता है। मतलब सोचो इतना इलेक्ट्रोड रहेगा तो धीरे धीरे उसका खोना स्टार्ट हो जाएगा, और खोते हुए वो क्या हो जाएगा, वो फिलर मेटल का हिसाब से जो वेल्डिंग जोन होगा, मतलब जहाँ पे हम लोग को ज्वाइनिंग करना पड़ रहा है उधर आके बेस मेटल पिघला हुआ रहेगा, उसका साथ मिलके ज्वाइन हो जाएगा और मोल्टेन पूल बना देगा। फिर से मैं आप लोग को बता देता हूँ, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड मतलब होता है जो इलेक्ट्रोड का खर्चा होता है। खर्चा मतलब क्या है, अगर इतना लंबा इलेक्ट्रोड रहेगा तो धीरे धीरे जब भी आर्क उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रोड काम क्या होता है, इलेक्ट्रोड का काम होता है आर्क प्रोड्यूस करना, तो आर्क प्रोड्यूस करेगा, धीरे धीरे वो खोते हुए जाएगा और इसका खर्चा होते जाएगा और धीरे धीरे खोते हुए जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोड होगा ये फिलर मेटल के हिसाब से काम करेगा, और फिलर मेटल कहाँ पे जाएगा, जो बेस मेटल को हम लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, बेस मेटल पिघला हुआ रहेगा उसका साथ फिलर मेटल आके मिल जाएगा और मिक्सर होके वेल्ड पूल बना देगा और दोनों मेटल को ज्वाइन कर देगा। ओके, तो कंज्यूमेबल मतलब होता है जो इलेक्ट्रोड का खर्चा होता है, जो धीरे धीरे खोता है इलेक्ट्रोड। ओके, इसको बोलते हैं कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड। तो इसका बाद आप देख सकते हैं इसमें क्या बोला है, दिस वायर इलेक्ट्रोड इज रैप्ड इन ए वायर पूल। ये जो इलेक्ट्रोड होता है, सोचो ऐसे वेल्डिंग हो रहा है, तो जब भी वेल्डिंग होगा तो इलेक्ट्रोड अगर इतना रहेगा, सोचो इतना था कि अगर इलेक्ट्रोड रहेगा तो जब भी वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे, आर्क जब भी प्रोड्यूस होगा तो धीरे धीरे तो एक खर्च मतलब खर्चा तो इसका हो जाएगा, खो जाएगा, और फिलर मेटल के हिसाब से बेस मेटल पिघला हुआ रहेगा, उसका साथ ज्वाइन होके बेस मेटल का दोनों बेस मेटल को ज्वाइन कर देगा। तो ये तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसका खो जाएगा, तो इसका तो सप्लाई देना पड़ेगा। तो इतना छोटा सा अगर रॉड होगा तो फिर नया लगाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इधर आप देख सकते हो दोनों बॉल जो रहता है इसमें ऑटोमेटिक हम लोग इलेक्ट्रोड जो वायर इलेक्ट्रोड होता है उसका सप्लाई देते हैं। कैसे सप्लाई देते हैं, एक रील टाइप रहता है, रील में टोटली इलेक्ट्रोड ऐसे रील में रहता है, मतलब उसको टोटली बंडल का आकार में रहता है, रील का आकार में रहता है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं इधर बोला था वायर इलेक्ट्रोड इज रैप्ड इन ए वायर पूल, मतलब एक बंडल का आकार में या रील का आकार में वायर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड रहता है, जिसका लेंथ होता है सेवरल मीटर, मतलब 2 to 3 मीटर का आसपास इसका लेंथ होता है, मतलब बहुत लंबा होता है। और ये क्या होता है, इस कंटिन्यूसली फेड टू द वेल्डिंग जोन विद द हेल्प ऑफ एन ऑटोमेटिक अरेंजमेंट। तो इसमें हम लोग एक आप देख सकते हैं मशीन फेड वायर रॉड, मतलब ऑटोमेटिक इसमें हम लोग अरेंजमेंट एक ऐसा कर देते हैं, उसमें क्या होता है ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोड आर्क प्रोड्यूस करता है, आर्क जब भी प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोड धीरे धीरे खोते हुए खोता है और फिलर मेटल के हिसाब से बेस मेटल का साथ मोल्टेन पूल बना देता है और दोनों बेस मेटल को ज्वाइन कर देता है। तो जब भी खोता है तो इधर से ऑटोमेटिकली सप्लाई ऊपर से आ जाता है, तो ऑटोमेटिक अरेंजमेंट किया हुआ रहता है। तो इधर से तो आप देख सकते हैं ये जो रोल का आकार में आप लोग को देखने को मिल रहा है, तो ये इलेक्ट्रोड को रोल का आकार में इधर रख दिए हैं और इलेक्ट्रोड इधर से कंटिन्यूसली सप्लाई होते रहेगा, और इसका जितना भी हम लोग को बड़ा वेल्डिंग करना पड़ेगा तो वेल्डिंग हम लोग कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोड का तो सप्लाई ऑटोमेटिक हो रहा है ना, हम लोग को तो अलग से चेंज नहीं करना पड़ा है। तो यही आप लोग को बोला है वायर इलेक्ट्रोड इज रैप्ड इन ए वायर पूल। वायर पूल में इलेक्ट्रोड को रैपिंग करके हम लोग रखते हैं और कॉन्टिन्यूसली हम लोग फीड पाते हैं टू द वेल्डिंग जोन, वेल्डिंग जहाँ पे हम लोग को करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एन ऑटोमेटिक अरेंजमेंट का मदद से। ओके, टाइम आप लोग को ज़्यादा लग सकता है लेकिन ईच एंड एवरी चीज़ आप लोग का क्लियर हो जाएगा। बोला है टू प्रोटेक्ट द हॉट वेल बीड फ्रॉम अनडिजायर्ड ऑक्सीडेशन एंड कॉन्टामिनेशन, सील्डिंग गैस इज ऑल्सो सप्लाइड इन द वेल्डिंग जोन फ्रॉम ए सेपरेट गैस सिलेंडर। बोला है हॉट वेल्ड जो बीड होता है, मतलब ये जो दोनों मेटल को बेस मेटल को जब भी ज्वाइन कर रहा है, ये जो वेल्ड पूल होता है, वेल्ड बीड या वेल्ड पूल आप लोग बोल सकते हैं, इसको अनडिजायर्ड मतलब जो हम लोग चाहते नहीं हैं, हम लोग इच्छा का विरुद्ध अगर ऑक्सीडेशन या कॉन्टामिनेशन हो जाता है, मतलब जब भी ये हॉट या मोल्टेन वेल्ड बीड रहता है, ये अगर वायु में अवस्थित कोई भी एलिमेंट का साथ रिएक्शन कर जाता है तो उसमें ऑक्सीडेशन या कंटामिनेशन हो सकता है। उसमें क्या हो जाएगा, ये जो वेल्डिंग होगा ये वेल्डिंग डिफेक्ट हो जाएगा, वेल्डिंग ठीक ठाक बनेगा नहीं, साउंड वेल्डिंग मतलब अच्छा वेल्डिंग है बनेगा नहीं। इसलिए
ऑक्सीडेशन और कंटामिनेशन से बचाने के लिए हम लोग शील्डिंग गैस का इस्तेमाल करते हैं। शील्डिंग गैस मतलब क्या, उसको रोध करता है या उसको रक्षा करता है। तो शील्डिंग मतलब हम लोग जैसे शील्ड का इस्तेमाल करते हैं, शील्ड का इस्तेमाल क्या करते हैं, शील्ड का इस्तेमाल करके हम लोग अपना रक्षा कर सकते हैं। जैसे युद्ध में होता है तो शील्ड का वैसे इस्तेमाल इधर भी होता है शील्डिंग गैस का रूप में। तो अलग से एक गैस सिलेंडर भी इसका रहता है। तो उस गैस सिलेंडर में क्या गैस रहता है आप लोग को जानना चाहिए, वो भी मैं बाद में डिस्कशन कर दूंगा। बोला बेस्ड ऑन द कंस्टिट्यूएंट ऑफ शील्डिंग गैस, शील्डिंग गैस का कंस्टिट्यूएंट के ऊपर बेस करके GMAW वेल्डिंग को दो ग्रुप में हम लोग बांटे गए हैं। दो ग्रुप क्या क्या है, एक होता है मिग वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, और दूसरा होता है मैग वेल्डिंग, MEG, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग मतलब इसके लिए इनर्ट गैस यूज होता है और इसके लिए एक्टिव गैस यूज होता है। तो GMAW प्रोसेस एक्चुअली क्या होता है मैं फिर से आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग को पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली GMAW प्रोसेस में बेस मेटल को, दोनों बेस मेटल रहेगा, दोनों बेस मेटल को ज्वाइनिंग करने के लिए इधर से इलेक्ट्रोड ऑटोमेटिकली आर्क प्रोड्यूस करेगा बेस मेटल का बीच में, और ये जो इलेक्ट्रोड का टिप के बीच में आर्क प्रोड्यूस होगा। बेस मेटल कंडक्टिव होना पड़ेगा, हीट कंडक्ट करेगा तो दोनों मेटल पिघल जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रोड रहेगा एज ए फिलर मेटल, बेस मेटल जो पिघला हुआ रहेगा उसका साथ मिक्सर होके वेल्ड पूल बना देगा। और ये जो इलेक्ट्रोड होगा जब भी फिलर मेटल के हिसाब से बेस मेटल का साथ धीरे धीरे मिक्सर होते जाएगा, मतलब क्या इलेक्ट्रोड धीरे धीरे खोते जा रहा है, तो उसको सप्लाई देने के लिए हम लोग ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोड का फीड देते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम लोग रैपिंग करके रखते हैं वायर पूल बना के, ओके, और उसमें से ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोड सप्लाई होते रहते हैं, और इसमें इनर्ट गैस सप्लाई हम लोग करते हैं। तो ये होता है एक्चुअली गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का प्रोसेस, GMAW का प्रोसेस। तो इसका बीच में आता है, तो हम लोग दो भागों में कैसे बांटे हैं, इसका जो शील्डिंग गैस होता है, शील्डिंग गैस का कंस्टिट्यूएंट का ऊपर हम लोग GMAW वेल्डिंग को दो भागों में बांटे हैं। तो शील्डिंग गैस क्या है आप लोग को समझ में आ गया, जो गैस ऑक्सीडेशन और कंटामिनेशन होने से बचाता है मोल्टेन वेल्ड पूल को, तो उस गैस को बोलते हैं शील्डिंग गैस। तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग के लिए और मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग के लिए क्या क्या आप लोग का शील्डिंग गैस का जरूरत होता है वो भी आप लोग देख लेना। बोला है एज द नेम सजेस्ट इनर्ट गैस, जब भी बोला है MEG मतलब क्या है, मेटल इनर्ट। तो इनर्ट मतलब क्या है, जैसे आर्गन, हीलियम, नाइट्रोजन और ए मिक्सचर ऑफ सच गैसेस इज यूज्ड एज शील्डिंग गैस इन मिग वेल्डिंग। मिग वेल्डिंग में क्या क्या यूज होता है, आर्गन, हीलियम, नाइट्रोजन, या इन तीनों का मिक्सर में मिक्स होकर कोई भी जो गैस बनता है उस शील्डिंग गैस का हिसाब से यूज होता है मिग वेल्डिंग में। इसका बाद आप पढ़ सकते हैं ऑन द अदर हैंड, अलग साइड में क्या होता है, ए मिक्सचर ऑफ एक्टिव गैसेस। एक्टिव गैसेस का मिक्सर होता है। एक्टिव गैस क्या क्या होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, O2 और CO2 का मिक्स होके जो बनता है, या कभी कभी इनर्ट गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है मैग वेल्डिंग में शील्डिंग गैस का हिसाब से, ठीक है। बोला है मिग वेल्डिंग इज बेसिकली GMAW प्रोसेस वेयर ओनली इनर्ट शील्डिंग गैस इज सप्लाइड। देखो मिग वेल्डिंग के लिए हम लोग को सिर्फ इनर्ट गैस ही सप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन मैग वेल्डिंग में हम लोग एक्टिव गैस का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग अगर चाहे तो इनर्ट गैस का भी कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मिग वेल्डिंग में सिर्फ और सिर्फ हम लोग को इनर्ट गैस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ओके। इसका बाद आप लोग को जानना चाहिए मिग वेल्डिंग क्या होता है, क्योंकि एक्चुअली मैं आप लोग को बोला हूँ जो मिग और टिग वेल्डिंग के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, बोला इन मिग वेल्डिंग में यू नीड ए वर्कपीस कॉन्टेनिंग बेस मेटल। मतलब जो मिग वेल्डिंग में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो वर्कपीस होगा उसका बेस मेटल ऐसे होना पड़ेगा, एंड ए वायर इलेक्ट्रोड कॉन्टेनिंग फिलर मेटल। जो वायर इलेक्ट्रोड होगा वो किसका हिसाब से सप्लाई करेगा, फिलर मेटल के हिसाब से वो काम करेगा। द बेस मेटल इज वेल्डेड, बेस मेटल को वेल्डिंग करते हैं, एंड द फिलर मेटल इज डिपोजिटेड टू फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग जॉइंट इन द वेल्डेड एरिया। तो जैसे मैं आप लोग को बता दिया हूँ, फिलर मेटल क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोड होता है एज ए फिलर मेटल काम करता है मिग वेल्डिंग में, और ये भी आर्क प्रोड्यूस करता है और धीरे धीरे खोते जाता है। जब भी ये खर्चा होता है और धीरे धीरे बेस मेटल भी पिघला हुआ रहता है, ये आता है जो फिलर मेटल, बेस मेटल पिघला हुआ रहता है उसका साथ मिक्स होकर वेल्ड पूल बना देते हैं और स्ट्रॉन्ग जॉइंट बनाते हैं। जो फिलर मेटल आता है उसका मिक्स होकर स्ट्रॉन्ग जॉइंट बनता है, ओके।
क्लास को आप लोग पूरा देखना, और भी बहुत सारा चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। इन द वेल्डिंग मशीन में यू हैव टू फीड द वायर इलेक्ट्रोड फ्रॉम ए वायर रील। मिग वेल्डिंग में क्या होता है, जो वायर इलेक्ट्रोड होता है एज ए फिलर मटेरियल काम करता है, वो सप्लाई कहाँ से देते हैं, फीड कहाँ से देते हैं, वायर रील से फीड देते हैं, जहाँ से हम लोग वायर इलेक्ट्रोड को हम लोग रैपिंग करके रखते हैं। ओके, एंड इलेक्ट्रिक आर्क फॉर्म्स इन बिटवीन। इलेक्ट्रिक आर्क कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, द वर्कपीस एंड द टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड। जो वर्कपीस होता है और उसका टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड का टिप में इलेक्ट्रिक आर्क फॉर्म होता है, और ये दोनों बेस मेटल कंडक्टिव होना चाहिए। जब हीट को कंडक्ट करेगा तो दोनों मेटल पिघल जाएगा। ओके, बोला है द आर्क हीट्स ऑफ द मटेरियल। आर्क मटेरियल को हीट करता है। हीट तब भी होता है वो अगर कंडक्शन हो, मतलब कंडक्टिव मटेरियल होगा तभी वो कर सकते हैं। एंड मेल्स देम, और पिघलता है। एंड फॉर्मिंग ए वेल्ड पूल बना देते हैं। देयर इज ए नीड टू यूज सील्डिंग गैस का इस्तेमाल किया जाता है। एक दो लाइन या एक दो सेंटेंस आप लोग को रिपीट रह सकता है, क्योंकि हम जब भी लिखे हैं तो थोड़ा मतलब एक दो लाइन को ऐड भी दो बार हो गया है, तो आप लोगों को समझने के लिए इजी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, लेकिन आप लोगों का बार बार बोलने से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बोला है देयर इज ए नीड टू यूज ए सील्डिंग गैस टू प्रिवेंट द मोल्टेन व्हर्लपूल फ्रॉम रिएक्टिंग विद द अदर एलिमेंट प्रेजेंट इन द एयर। मतलब वायु में अवस्थित कोई भी जो अदर एलिमेंट रहता है उससे मोल्टेन व्हर्लपूल का रिएक्शन होने से बचाने के लिए सील्डिंग गैस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, बोला है द इलेक्ट्रोड मेल्ट्स एंड डिपोजिट इन द वेल्ड जॉइंट। इलेक्ट्रोड पिघलता है और वेल्ड जॉइंट में डिपोजिट होता है फॉर वेल्डिंग द वर्कपीस को वेल्डिंग करने के लिए। द एंटायर प्रोसेस रन्स इन द सेमी ऑटोमेटेड इक्विपमेंट। टोटल प्रोसेस सेमी ऑटोमेटेड इक्विपमेंट द्वारा ये चालित होता है। एंड द वेल्डर कैन एडजस्ट द मेल्टिंग स्पीड। जो मेल्टिंग स्पीड होता है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जिस स्पीड में बेस मेटल पिघलता है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। डिपोजिटेड डायरेक्शन, डिपोजिट कौन सा डायरेक्शन में वो उसको वेल्डर एडजस्ट कर सकते हैं। बोला द सिलेक्शन ऑफ द फिलर मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द बेस मटेरियल दैट इज बीइंग वेल्डेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मिग वेल्डिंग के लिए, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग के लिए आप लोग को जानना चाहिए, जो भी बेस मेटल होगा, बेस मेटल जो भी अगर सो तो स्टील है तो आप लोगों को जो फिलर मटेरियल या इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ेगा स्टील का यूज करना पड़ेगा। स्टेनलेस स्टील का करेंगे, बेस मेटल अगर स्टेनलेस स्टील है तो इलेक्ट्रोड स्टेनलेस स्टील का यूज करना पड़ेगा। सोचो नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे अगर कोई भी बेस मेटल है, जो सोचो नॉर्मल मैं एग्जाम्पल दे रहा एल्यूमिनियम का है, तो इलेक्ट्रोड भी एल्यूमिनियम का होना पड़ेगा, अलग होने से इसमें नहीं चलेगा। ठीक है, तो मिग वेल्डिंग में ये होता है। इसका बाद में आप लोग को डिस्कस करूंगा टिग वेल्डिंग। तो आप देख सकते इधर बोला टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग ऑल्सो कॉल्ड एज गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो GTAW वेल्डिंग का आप लोग नाम सुने होंगे, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग को ही कहते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, इज अनदर फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस मतलब क्या होता है, जो प्रोसेस में बेस मेटल पिघलता है उस प्रोसेस को बोलता है फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। बेस मेटल तो पिघलता है, फ्यूजन होता है, इसलिए फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। व्हेयर द इलेक्ट्रिक आर्क इज एस्टेब्लिश बिटवीन ए नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड द कंडक्टिव बेस प्लेट। तो बेस प्लेट तो ऑलवेज कंडक्टिव होना पड़ेगा आर्क वेल्डिंग के लिए, क्योंकि हीट को कंडक्ट करना पड़ेगा तभी ये मेटल पिघलेगा। लेकिन आर्क इसमें किसका बीच में प्रोड्यूस होता है, जब भी मिग वेल्डिंग कर रहे थे तब क्या हो रहा था, जो इलेक्ट्रोड था, इलेक्ट्रोड का टिप का और बेस मेटल का बीच में आर्क प्रोड्यूस हो रहा था। ओके, तो इसमें भी सेम टू सेम होगा, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रोड था कंज्यूमेबल था, मतलब वो इलेक्ट्रोड का खर्चा होता था, वो इलेक्ट्रोड धीरे धीरे खोता था। लेकिन जो टिग वेल्डिंग होता है उसमें नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड हम लोग यूज़ करते हैं। जो भी हम लोग बेस मेटल लेते हैं, बेस मेटल सोचो स्टील का है, एल्यूमिनियम का है, सोचो बेस मेटल एल्यूमिनियम का है, तभी हम लोग जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करेंगे वो टंगस्टन का होगा। अगर बेस मेटल सोचो कॉपर का होगा तो तब भी हम लोग जो इलेक्ट्रोड लेंगे वो टंगस्टन का ही होगा। ठीक है, मतलब बेस मेटल जो भी होगा टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होगा। और इसमें जो टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होगा
ये कभी भी कंज्यूम नहीं होगा, मतलब खर्चा इसका कभी नहीं होगा, ये कभी भी खोएगा नहीं। जैसे इलेक्ट्रोड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे पहले से, वैसे वो रह जाएगा। ओके, और भी आप लोग को बहुत सारा चीज़ इधर देखने को मिल जाएगा वीडियो में, और भी आप लोग को सिमिलरिटीज़, एप्लीकेशन, डिफरेंस क्या होता है, तो क्लास थोड़ा लंबा होगा। इसमें आप लोग फिर से देख सकते हैं, बोला है व्हेयर द इलेक्ट्रिक आर्क इज एस्टेब्लिश बिटवीन ए नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड द कंडक्टिव बेस प्लेट। तो बेस प्लेट आप देख सकते हैं, इधर बेस प्लेट है, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये फिक्स्ड होता है। इसको आप लोगों को कोई भी रील का, वायर रील का आप लोगों का ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, मिग वेल्डिंग में धीरे धीरे इलेक्ट्रोड कंज्यूम हो रहा था, मतलब उसका खर्चा हो रहा था, वो धीरे धीरे खो रहा था, इसलिए इधर से ऑटोमेटिक सप्लाई देना पड़ रहा था वायर इलेक्ट्रोड का मिग वेल्डिंग में। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोड होता है ये फिक्स्ड टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है, इसका कभी भी खर्चा नहीं होता, नॉन कंज्यूमेबल होता है। ये जैसे पहले था वैसे ही मतलब वेल्डिंग करने के बाद वैसे ही वो रह जाएगा, इसका कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, तो आप देख सकते हैं इसमें बोला है द इलेक्ट्रोड इज नॉन कंज्यूमेबल, इलेक्ट्रोड कभी खर्चा नहीं होगा और खोएगा भी नहीं। सो फिलर मेटल कैन बी ऑल्सो सप्लाइड एडिशनली बाय फीडिंग ए फिलर रॉड बीनीथ द आर्क। मतलब आप लोग जानते हैं मिग वेल्डिंग में क्या हो रहा था, ये जो वायर इलेक्ट्रोड था ये धीरे धीरे खो रहा था, और एज ए फिलर मेटल जो बेस मेटल पिघल रहा था उसका साथ मिक्स होके वेल्ड पुल बना रहा था। लेकिन ये तो टंगस्टन इलेक्ट्रोड तो खोएगा नहीं, तो जब भी खोएगा नहीं तो सिर्फ बेस मेटल पिघलने से तो वेल्डिंग जॉइंट बनेगा नहीं, स्ट्रॉन्ग तो जॉइंट बनेगा नहीं। तो स्ट्रॉन्ग जॉइंट बनाने के लिए हम लोग को फिलर मेटल का फिलर मेटल को हम लोग को ऐड करना ही पड़ेगा, इसीलिए हम लोग अलग से एक एडिशनल फिलर मेटल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर एडिशनल फिलर मेटल का इस्तेमाल किए हैं, तो इधर क्या हो रहा है, इधर से टंगस्टन जो फिक्स टंगस्टन इलेक्ट्रोड है आर्क प्रोड्यूस कर रहा है बेस प्लेट का बीच में, और ये जो एडिशनल फिलर रॉड है उसका बीच में। तो फिलर रॉड इधर धीरे धीरे पिघलेगा और बेस मेटल पिघला हुआ रहेगा, उसका साथ मिक्स होकर फिर अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग जॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो यही आप लोग को बोला है इलेक्ट्रोड इज नॉन कंज्यूमेबल एंड द फिलर मेटल कैन बी ऑल्सो सप्लाइड एडिशनली। अलग से आप लोग को फिलर मेटेरियल सबमिट करना, मतलब एडिशनली देना पड़ता है। ओके, कहाँ देना पड़ता है, फिलर रॉड बीनीथ द आर्क, आर्क जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उसका नीचे देना पड़ता है, तभी तो पिघलेगा ना। इसका बाद बोला टीग वेल्डिंग इज प्रेफर्ड फॉर ऑटोजेनस वेल्डिंग। टीग वेल्डिंग हम लोग, ऑटोजेनस वेल्डिंग मतलब क्या है, हम लोग उसको होमोजीनियस वेल्डिंग, अगर बेस मेटल सोचो एल्यूमिनियम है फिर भी हम लोग उसको ज्वाइनिंग कर सकते हैं, बेस मेटल सोचो कॉपर एल्यूमिनियम है फिर भी हम लोग उसको ज्वाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन मिग वेल्डिंग में क्या होता है, बेस मेटल दोनों सेम रहना पड़ेगा। ये अगर सोचो स्टेनलेस स्टील है तो इसको भी स्टेनलेस स्टील होना पड़ेगा। ये सोचो अगर नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ एल्यूमिनियम का है तो इसको भी एल्यूमिनियम होना पड़ेगा। मिग वेल्डिंग में बेस मेटल दोनों सेम होना पड़ता है, मतलब होमोजीनियस होना पड़ता है। लेकिन अब टीग वेल्डिंग में क्या होता है, ऑटोजीनियस मतलब होमोजीनियस होता है, उसको आप लोग होमोजीनियस बोल सकते हैं। और हेटेरोजीनियस भी वेल्डिंग हम लोग कर सकते हैं टीग वेल्डिंग की मदद से। बोला जब भी हम लोग टीग वेल्डिंग में ऑटोजेनस वेल्डिंग करेंगे तब फिलर मेटल का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं जब भी सोचो हम लोग एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम को ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो ये दोनों मेटल पिघल जाएगा, तो बेस मेटल तो सेम रहेगा। बेस मेटल सेम रहेगा तो ऑटोमेटिकली ज्वाइंट बन सकता है। लेकिन बेस मेटल सोचो एक कॉपर है और एक एल्यूमिनियम है, तो तब ज्वाइनिंग करने के लिए तो हम लोग को दिक्कत होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग बेस मेटल है। तब ज्वाइनिंग करने के लिए हम लोग को टीग वेल्डिंग में अलग से हम लोग को फिलर मेटेरियल देना पड़ता। ओके, तो ये फिलर मेटल एडिशनली जब भी ऐड करते तब वो फिलर मेटल धीरे धीरे पिघला हुआ रहता, बेस मेटल पिघला हुआ रहता, तो उसका साथ टोटली फिक्स मतलब मिक्स होके और एक वेल्ड पुल बना देते हैं। तो समझ में आ गया, मैं फिर से आप लोग को पूरा चीज़ बता देता हूँ। देखो एक्चुअली जो मिग वेल्डिंग होता है होमोजीनियस, मतलब क्या, बेस मेटल आप लोग को सेम रहना पड़ेगा। ये स्टेनलेस स्टील होगा तो ये भी स्टेनलेस स्टील होगा। ओके, तो इसका बाद इधर से इलेक्ट्रोड एज ए फिलर मेटल काम करेगा और दोनों को ज्वाइन करेगा। लेकिन टीग वेल्डिंग में हम लोग होमोजीनियस, जिसको ऑटोजीनियस आप लोग बोल सकते हैं, और हेटेरोजेनियस ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं। अगर बेस मेटल दोनों अलग है फिर भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, और बेस मेटल दोनों सेम है फिर भी हम लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं। बेस मेटल अगर दोनों सेम रहेगा, दोनों अगर एल्यूमिनियम रहेगा तो इसके लिए कोई भी फिलर मेटल का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और बेस मेटल अगर अलग अलग होगा, सोचो कॉपर और एल्यूमिनियम है, तब फिलर मेटल का एडिशनल मतलब एक्सटर्नल हम लोग को फिलर मेटल का सप्लाई देना पड़ेगा। समझ में आ गया, यही आप लोग को बोला है।
तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है आप देख सकते हैं, बोला है अनलाइक मिग वेल्डिंग where इलेक्ट्रोड मटेरियल इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ द बेस मेटल। मतलब यही बोला है, आप लोग देख सकते हैं मिग वेल्डिंग में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड मटेरियल का हम लोग सप्लाई देते हैं या सिलेक्ट करते हैं वो किसका ऊपर डिपेंड करता है, बेस मेटल जो होता है। बेस मेटल सोचो स्टेनलेस स्टील है तो इलेक्ट्रोड भी स्टेनलेस स्टील का होगा, यही आप लोग को बोला है। ये तो मैं पहले आप लोग को क्लियर किया हूँ। लेकिन टीग वेल्डिंग यूटिलाइजेस टंगस्टन इलेक्ट्रोड इरेस्पेक्टिव ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ द बेस मेटल। बेस मेटल जो भी होगा, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, जो भी होगा, ऑटोजीनियस, कोई होमोजीनियस बोलते हैं, जो भी होगा, ऑलवेज जो इलेक्ट्रोड होगा वो टीग वेल्डिंग में टंगस्टन इलेक्ट्रोड होगा। टंगस्टन इलेक्ट्रोड का साथ क्या रहता है, कभी कभी थोड़ा सा थोड़ियम भी हम लोग ऐड कर सकते हैं या ऐड करते हैं। ओके, तो इसका बाद क्या पूछे जा रहा है आप देख सकते हैं, बोला है टीग वेल्डिंग ऑल्सो एम्प्लॉयड इनर्ट सील्डिंग गैस टू प्रोटेक्ट द हॉट मेटल बीड फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड कंटामिनेशन। टीग वेल्डिंग में भी हम लोग देख सकते हैं, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, इनर्ट गैस सप्लाई देते हैं, वो क्या करता है, ऑयल जो मोल्टेन ऑयल पूल होता है उसको सील्डिंग गैस का हिसाब से काम करता है। वो क्या करता है, वो ऑक्सीडेशन और कॉन्टामिनेशन होने से बचाता है। ओके, बोला इफ कैरिड आउट properly TIG welding can produce defect free sound joint with very good appearance। एक्चुअली TIG welding का तुलना से MIG welding का जो जॉइंट होता है अच्छा होता है और फिनिश भी बहुत ही अच्छा खासा इसमें होता है। इसमें डिफेक्ट फ्री साउंड जॉइंट होता है विथ गुड अपीयरेंस होता है। बोला है मोर ओवर इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्पैटर, इसमें से कोई भी स्पैटर प्रोड्यूस नहीं होता। वेरियस सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन मिग वेल्डिंग एंड टीग वेल्डिंग आर गिवन बिलो इन द टेबल फॉर्मेट। तो इसका बहुत सारा सिमिलरिटीज है, मतलब इसका दोनों का बीच में मील है और दोनों का बीच में भिन्नता भी है। तो डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी क्या है, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आप देख सकते हैं ये GTAW या टीग वेल्डिंग आप बोल सकते हैं, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग या टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग आप लोग बोल सकते हैं। इसमें से आप लोग को इनर्ट गैस का सप्लाई हो रहा है, इधर से फिक्स टंगस्टन इलेक्ट्रोड रहेगा जो कभी भी कंज्यूम नहीं होगा, खर्चा जिसका कभी भी नहीं होगा, खोएगा नहीं, वो वैसे रहेगा, सिर्फ उसको आर्क प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, और जब भी बेस मेटल हेट्रोजेनस होगा, अलग अलग होगा, तब इसको एडिशनली बाहर से एक फिलर मेटल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर होमोजेनस होगा बेस मेटल, अगर एल्यूमिनियम होगा, तब हम लोग को कोई भी फिलर मेटल का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया है? इतना अच्छा से और इतना आप लोग को कॉन्सेप्ट का साथ कोई भी क्लियर नहीं कर पाएगा। एक बार अगर वीडियो देख लेगा कोई भी स्टूडेंट का और इन टॉपिक के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो मैं बेसिक आप लोग का क्लियर करूंगा, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। ओके, क्योंकि आप लोग टेक्निकल एग्जाम में तैयारी करते हो तो आप लोग का कभी कभी टीग वेल्डिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन पूछे जाता है फिर भी आप लोग का गलती हो जाता है, क्योंकि आप लोग का बेसिक क्लियर नहीं है। बेसिक क्लियर रहेगा तो इतना अच्छे से मैं क्लियर किया हूँ, जितना भी आप लोग का हार्ड लेवल से क्वेश्चन आएगा ऑलमोस्ट आप लोग का इधर से कवर हो जाएगा। बोला है सेम टू सेम आप देख सकते हैं, इन टीग वेल्डिंग यू नीड ए वर्क पीस कॉन्टेनिंग द बेस मेटल एंड ए नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कॉन्टेनिंग टंगस्टन। टीग वेल्डिंग के लिए बेस मेटल का जरूरत होता है और बेस मेटल का साथ नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो टंगस्टन का होता है। इलेक्ट्रिक आर्क कहाँ पे फॉर्म होता है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड का टिप का और बेस मेटल का बीच में होता है। ओके, और एन इनर्ट गैस एक्ट एज ए सील्डिंग गैस इन द प्रोसेस टू प्रिवेंट द मोल्टिंग ऑयल पुल फ्रॉम रिएक्टिंग विद द एलिमेंट्स इन द एयर। एयर में जो भी एलिमेंट्स रहते हैं उसका साथ मोल्टेन ऑयल पुल का रिएक्शन होने से वो प्रतिरोध करता है। ठीक है, बोला है एज द टंगस्टन इलेक्ट्रोड इज इनफ्यूजेबल, मतलब एक कभी फ्यूज नहीं होता, एक कभी इसका होता भी नहीं है, जैसे पहले रहता था वैसे ही वो रहेगा। इसीलिए यू नीड टू सप्लाई द फिलर मटेरियल एक्सटर्नली एज ए रॉड, इसलिए एक्सटर्नली आपको फिलर मटेरियल का सप्लाई करना पड़ता है। बिसाइड द प्रोसेस नीड्स ए कांस्टेंट पावर सोर्स, इस प्रोसेस में टीग वेल्डिंग में कांस्टेंट पावर सोर्स का करंट पावर सोर्स का जरूरत होता है। टीग वेल्डिंग इज ए रेदर मैनुअल प्रोसेस भी हो सकता है, हेंस द वेल्डर नीड्स एनफ गुड एक्सपीरियंस फॉर परफेक्शन, लेकिन जो वेल्डिंग कर रहा है उसके लिए उसका एनफ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ओके, परफेक्ट वेल्डिंग बनाने के लिए। इसका बाद आपको देखने को मिल जाएगा डिफरेंस क्या क्या है। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते बोला है मिग वेल्डिंग और टीग वेल्डिंग। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग यूटिलाइजेस ए कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड that is continuously fed into the welding zone from a wire pull। तो आप लोग
वीडियो को पूरा देखना, फिर से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो का नीचे आप लोग को एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, टीग वेल्डिंग कौन सा मेटल के लिए यूज़ होता है, तो अलग अलग और भी क्वेश्चन है। तो ऐसा आप लोग मत सोचना कि आप लोग देख लिया कॉन्सेप्ट, इसका बाद आप लोग को क्लियर हो गया। और भी आप लोग को 3-4 पेज का PDF है, मैं डिस्कस करूँगा, पूरा क्लास को आप लोग देख लेना। बोला है मिग वेल्डिंग में हम लोग कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं, जो फ्यूज़ होता है, जो धीरे धीरे खोता है, और इसका कंटिन्यूसली हम लोग फीडिंग देते हैं। कहाँ से? वेल्डिंग जोन में आप लोग इसको तो फीडिंग देते हैं, और इसका कहाँ से फीड आता है? वायर पूल से, जहाँ पे हम लोग वायर इलेक्ट्रोड को रैपिंग करके रखते हैं, उधर से। बोला है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, टीग वेल्डिंग यूटिलाइजेस ए नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, सो इट रिमेन स्टैटिक एंड इंटैक्ट ड्यूरिंग वेल्डिंग, तो इसलिए ये वेल्डिंग करते टाइम जैसे था वैसे वो रह जाता है। बोला द इलेक्ट्रोड इटसेल्फ मेल्ट्स डाउन टू सप्लाई द नेसेसरी फिलर मटेरियल रिक्वायर्ड टू फिल द रूट गैप बिटवीन द बेस मेटल। मिग वेल्डिंग में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड होता है एज ए फिलर मेटल काम करते हैं, क्योंकि वो पिघल जाता है और फिलर मेटल के हिसाब से जो बेस मेटल का रूट गैप है उसमें चला जाता है और दोनों बेस मेटल को ज्वाइन कर देता है। सो इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज फिलर मेटल, इलेक्ट्रोड इसमें फिलर मेटल का हिसाब से काम करता है। नो एडिशनल फिलर मटेरियल इज रिक्वायर्ड, मतलब कोई भी अलग से या एक्स्ट्रा फिलर मेटल का हम लोग का जरूरत नहीं पड़ता। टीग वेल्डिंग में आप देख सकते हैं, इफ रिक्वायर्ड फिलर मेटल इज सप्लाइड एडिशनली बाय फीडिंग ए स्मॉल डायमीटर फिलर रॉड इनटू द आर्क। अगर हम लोग का जरूरत पड़ता, मतलब जब भी हम लोग हेटेरोजेनियस वेल्डिंग करते तब हम लोग को फिलर मेटल को एक्सटर्नली या हम लोग को बाहर से सप्लाई देना पड़ता है, जिसका स्मॉल डायमीटर होता है, और उसको सप्लाई कहाँ पे देता है? बीनीथ द आर्क, आर्क का नीचे सप्लाई देता है। द फिलर मेटल इज सप्लाइड सेपरेटली। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में हम लोग को फिलर मेटल को अलग से सेपरेटली, मतलब अलग से सप्लाई देना पड़ता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, बोला है कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोड मेटल इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द पेरेंट मेटल। जो हम लोग मिग वेल्डिंग करते उसमें जो पेरेंट मेटल रहता है, सोचो स्टेनलेस स्टील का पेरेंट मेटल है तो इलेक्ट्रोड भी स्टेनलेस स्टील का होने वाला है, यही आप लोग को बोला है। बेस मेटल जो भी होगा उसका इलेक्ट्रोड भी सेम होगा। यूजुअली मेटलर्जिकल कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोड मेटल इज सिमिलर टू द बेस मेटल, यही बोला है। जो इलेक्ट्रोड का मेटलर्जिकल कंपोजिशन होगा वो बेस मेटल का साथ सिमिलर होगा। और इसमें क्या बोला, इलेक्ट्रोड इज ऑलवेज मेड विथ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ एलोइंग एलिमेंट्स लाइक थोरियम। ये जो इलेक्ट्रोड बनता है टीग वेल्डिंग में, इसका टंगस्टन से बनता है, जिसका साथ स्मॉल प्रोपोर्शन में थोरियम का भी हम लोग इस्तेमाल कभी कभी करते हैं। ओके, इसके बाद मिग वेल्डिंग इज सुटेबल फॉर होमोजीनियस वेल्डिंग, मतलब सेम टू सेम जब मेटल होगा तब हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। इट कैन नॉट कैरिड आउट इन ऑटोजीनियस मोड वेल्डिंग एज फिलर इज अप्लाइड इनहेरेंटली, मतलब जब हम लोग हेटेरोजेनियस वेल्डिंग करते हैं तब हम लोग इसका मदद से नहीं कर सकते हैं। और इसमें क्या बोला, इट इज़ पार्टिकुलरली सुटेबल फॉर ऑटोजीनियस मोड वेल्डिंग, हाउएवर इट कैन बी ऑल्सो एम्प्लॉयड होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मोड बाय सप्लाइंग द एडिशनल फिलर मेटल। तो एडिशनल फिलर मेटल का सप्लाई करके हम लोग हेटेरोजीनियस वेल्डिंग कर सकते हैं और होमोजीनियस पे हम लोग वेल्डिंग इसमें से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, बोला था इलेक्ट्रोड कम फिलर फॉर मिग वेल्डिंग कम्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डायमीटर। मिग वेल्डिंग के लिए जो इलेक्ट्रोड होता है जो फिलर मेटल के हिसाब से काम करता है, जिसका डायमीटर बहुत ही छोटा होता है, 0.5 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर होता है, और इसका लेंथ बहुत लंबा होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं वायर इलेक्ट्रोड को हम लोग वायर पुल में या वायर रील में हम लोग रैपिंग करके रखते हैं, तो इसका लेंथ सेवरल 100 मीटर, मैं आप लोग को 2 to 3 मीटर बोल रहा था तो वो गलत है एक्चुअली। 100 या 200 या 300 का आसपास, 300 मीटर का आसपास इसका लेंथ होता है, जिसको हम लोग रील का आकार में रख देते हैं, और ऑटोमेटिक फीड इधर से आता है मिग वेल्डिंग में। और टीग वेल्डिंग के लिए जो फिलर मेटल हम लोग एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं, जो बाहर से यूज़ करते हैं, उसका लेंथ शॉर्ट होना चाहिए, 60 से 180 मिलीमीटर होना चाहिए, और इसका डायमीटर 1 से 3 मीटर का आसपास होना चाहिए। बोला ड्यू टू लार्ज लेंथ द फिलर इलेक्ट्रोड कैन बी फेड फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। जैसे कि मिग वेल्डिंग में जो फिलर मेटल होता है या फिलर इलेक्ट्रोड होता है, आप लोग बोल सकते हैं, ये बहुत ही लंबा है, इसीलिए बहुत देर तक हम लोगों को रिप्लेसमेंट करना नहीं पड़ता फिलर इलेक्ट्रोड को। लेकिन इसमें क्या होता है, ड्यू टू शॉर्ट लेंथ
जो फिलर मेटल होता है उसका शॉर्ट लेंथ होता है 60 to 180 मिलीमीटर होता है, इसीलिए फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट ऑफ फिलर इज रिक्वायर्ड। इसीलिए हम लोग को बहुत जल्दी जल्दी फिलर मेटल का रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। दिस इंटरप्ट्स द वेल्डिंग प्रोसेस अनइंटेंशनली। तो ये वेल्डिंग प्रोसेस में थोड़ा सा व्याघात या डिस्टर्ब करते हैं। ओके, इसका बाद आप देख सकते हो बोला मिग वेल्डिंग इज कॉमनली कैरिड आउट आइदर इन AC या DC पोलैरिटी सो दैट इलेक्ट्रोड कैन बी मेल्टेड एंड डिपॉजिटेड एट द फास्टर रेट। तो इसमें भी सेम है, आप देख सकते हैं AC DC दोनों में हम लोग इसको चला सकते हैं, और इसमें टीग वेल्डिंग में AC DC दोनों में हम लोग चला सकते हैं। क्यों? इसका इलेक्ट्रोड का लाइफ को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट बोला फिलर डिपोजिशन रेट इज़ वेरी हाई सो द प्रोसेस इज हाईली प्रोडक्टिव। मतलब इसमें जो फिलर जो डिपोजिशन होता है, फिलर मेटल जो बेस मेटल का साथ जो पिघला हुआ रहता है उसका साथ जो मिक्सर होकर बन जाता है, तो फिलर मेटेरियल जो होता है डिपोजिशन बहुत फास्ट होता है, इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं या जल्दी जल्दी हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या बोला, फिलर डिपोजिशन रेट इज़ वेरी लो या लो इन दिस सेंस इट इज़ नॉट वेरी प्रोडक्टिव। जब भी एक्सटर्नली हम लोग इसका फिलर मेटल का सप्लाई देते हैं, और इसीलिए क्या होता है, इसका फिलर डिपोजिशन लो होता है, बहुत कम स्पीड में ये वेल्डिंग का जो जॉइंट होता है वेल्डिंग जोन में वो डिपॉजिट होता है, इसीलिए इससे हम लोग ज़्यादा वेल्डिंग जल्दी जल्दी कर नहीं सकते हैं। ओके, बोला मिग वेल्डिंग यूजुअली प्रोड्यूस स्पैटर, दिस कॉजेस लॉस ऑफ कॉस्टली फिलर मेटल। मिग वेल्डिंग जब भी हम लोग करते हैं ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है स्पैटर का, और क्योंकि ये आर्क वेल्डिंग है, जब भी हम लोग जानते हैं स्पैटर होता है, हाई करंट हो जाता है तब भी स्पैटर होता है, तो इसीलिए बोला स्पैटर होता है, इसलिए हम लोग को कॉस्टली फिलर मेटल का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन टीग वेल्डिंग इज़ मोस्टली फ्री फ्रॉम स्पैटर। टीग वेल्डिंग जनरली स्पैटर से मुक्त होता है, या स्पैटर इसमें से बिल्कुल भी बहुत कम होता है। ओके, बोला क्वालिटी एंड अपीयरेंस ऑफ वेल्ड बीड आर नॉट वेरी गुड। क्वालिटी और जो वेल्ड बीड का अपीयरेंस होता है अच्छा उतना नहीं होता, लेकिन जो टीग वेल्डिंग में होता है इट कैन इजीली प्रोड्यूस डिफेक्ट फ्री रिलायबल जॉइंट विद गुड अपीयरेंस। टीग वेल्डिंग में जो जॉइंट बनाते हैं डिफेक्ट फ्री एक जॉइंट बनाते हैं और गुड अपीयरेंस होता है। इट डज नॉट लीड टू टंगस्टन इंक्लूजन डिफेक्ट। इसमें से कोई भी टंगस्टन इंक्लूजन डिफेक्ट नहीं होता, लेकिन टीग वेल्डिंग समटाइम लीड्स टू टंगस्टन इंक्लूजन डिफेक्ट occurred when the melted or broken part tungsten electrode gets embedded into the weld bit। देखो, जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं टीग वेल्डिंग के मदद से, तो ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो इधर से तो आर्क उत्पन्न हो रहा है, तो जब भी हीट होता है तो कभी कभी समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी जो टंगस्टन पार्ट होता है जहाँ से आर्क उत्पन्न हो रहा है वो कभी कभी ब्रोकन होगा, टूट के या पिघल के क्या होता है, ये जो बेस मेटल पिघला हुआ रहता है उसका साथ आके मिक्स होके वेल्डपुल बना देते हैं, इसलिए क्या होता है टंगस्टन इंक्लूजन हो जाता है। तो ये कभी कभी होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये क्या होता है बहुत ही अच्छा इसमें वेल्डिंग होता है। ओके, और भी कुछ इसमें से डिफरेंस है, क्योंकि हम दोनों जगह से इसको कलेक्ट किया हूँ, तो फिर अगर दो ही अगर सेम डिफरेंस होगा तो मैं वो सब पॉइंट को छोड़ के जाऊँगा। इक्विपमेंट क्या क्या यूज़ होता है, वेल्डिंग गन, वेल्डिंग पावर सप्लाई, कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड एंड एक्टिव सील्डिंग गैस। इसमें आप लोग इसको इनर्ट सील्डिंग गैस बोलेंगे। और इसमें भी वेल्डिंग टॉर्च, कांस्टेंट, इसमें से कांस्टेंट करंट पावर सप्लाई का ज़रूरत होता है, तो कभी कभी आप लोग का क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, हम देखें किसके लिए कांस्टेंट पावर सप्लाई का ज़रूरत होता है, तो टी वेल्डिंग के लिए होता है। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है और इनर्ट सील्डिंग गैस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इलेक्ट्रोड टाइप क्या होता है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, इट इज कंटिन्यूसली फेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है कंटिन्यूसली फेड होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, वेल्डिंग प्रोसेस चलते कलीन। और बोला है यूज ए नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड दैट स्टेज इंटैक्ट थ्रू आउट द प्रोसेस। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है जो टोटली स्टैटिक रहता है, या जैसे हम लोग पहले यूज़ किया था वैसे वो रह जाता है पूरा वेल्डिंग प्रोसेस तक। इलेक्ट्रोड टाइप आप लोग को बता दें, इलेक्ट्रोड मटेरियल अब जानते हैं बेस मेटल जिस मटेरियल से होता है, इलेक्ट्रोड भी सेम मटेरियल से होता है, और एक टंगस्टन का होता है, कभी कभी थोड़ी हम ऐड करते हैं स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ। पावर सप्लाई आप देख सकते हैं, डायरेक्ट पावर सप्लाई दे सकते हैं तो ये सेम रहेगा। सील्डिंग गैस आप देख सकते हैं, इसमें एक्टिव इनर्ट दोनों गैस हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मिग वेल्डिंग के लिए हम लोग जनरली इनर्ट गैस इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए इनर्ट गैस स्पेशली आर्गन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, कभी कभी टी बोलते हैं टीग वेल्डिंग के लिए कौन सा गैस का इस्तेमाल करते हैं, आर्गन भी ऑप्शन में था, हीलियम भी ऑप्शन में था, तो दोनों होता है, लेकिन आर्गन जहाँ पे रखे तो आर्गन
राइट आंसर हो जाएगा। फिलर मेटल रिक्वायरमेंट, तो इसका एडिशनल कोई भी फिलर मेटल का ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन इसका TIG वेल्डिंग में एडिशनल फिलर मेटल का ज़रूरत पड़ता है जब हेट्रोजेनस वेल्डिंग करते हैं। इसका बाद बोला वायर फीडिंग, तो नीड कंटिन्यूस वायर फीडिंग का ज़रूरत होता है, लेकिन इसमें कोई भी वायर फीडिंग का ज़रूरत नहीं होता है। इसमें स्पीड फास्ट होता है क्योंकि जो फिलर मेटल डिपोजिशन वेरी फास्ट होता है और इसमें स्लो होता है, इसलिए प्रोसेस भी स्लो होता है। वर्किंग पोजीशन हम लोग कोई भी मतलब कुछ सर्टेन पोजीशन, मतलब निश्चित कुछ भी डेफिनेट पोजीशन में कर सकते हैं कि हाँ इतना इतना पोजीशन में कर सकते हैं, लेकिन हम लोग TIG वेल्डिंग में कोई भी पोजीशन में हम लोग उसको वेल्डिंग कर सकते हैं। ओके, स्पैटर प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसमें स्पैटर नहीं होता। स्किल रिक्वायरमेंट, बेसिक स्किल एंड एक्सपीरियंस आर एनफ होना चाहिए और इसके लिए हाई स्किल्ड वर्कर का ज़रूरत होना पड़ता है। ओके, वेल्ड बिड अपीयरेंस नॉट सो गुड एंड यूनिफॉर्म, ये तो मैं पहले ही बता दिया हूँ। और सूटेबल फॉर होमोजीनियस वेल्डिंग, मतलब सेम टू सेम बेस मेटल होना चाहिए। और ये ऑटोजेनस वेल्डिंग थ्रू कैन बी होमोजीनियस एंड हेट्रोजेनस वेल्डिंग, मतलब अलग बेस मेटल होगा फिर भी ज्वाइन करेगा, सेम बेस मेटल होगा फिर भी ज्वाइन करेगा TIG वेल्डिंग। इसका बाद आप देख सकते हैं सिमिलरिटीज बिटवीन TIG एंड MIG वेल्डिंग। TIG और MIG वेल्डिंग के बीच में कुछ मिल रहता है, सिमिलरिटी रहता है, तो वो क्या क्या होता है, तो बहुत ही कम इसमें से सिमिलरिटीज रहता है। जैसे आर्क वेल्डिंग, बोथ TIG एंड MIG वेल्डिंग आर आर्क वेल्डिंग एज एन इलेक्ट्रिक आर्क फॉर्म्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस। तो ये दोनों आर्क वेल्डिंग होता है, जिसमें से क्या होता है वर्कपीस और इलेक्ट्रोड का टिप का बीच में आर्क प्रोड्यूस होता है। बेयर इलेक्ट्रोड, दोनों में बेयर इलेक्ट्रोड का ज़रूरत होता है। बोथ प्रोसेसेस यूज ए बेयर इलेक्ट्रोड का ज़रूरत होता है। दैट मीन्स देयर इज नो एप्लीकेशन ऑफ फ्लैक्स कोटेड इलेक्ट्रोड। जनरली हम लोग आर्क वेल्डिंग में फ्लैक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, जो ऑक्सीडाइज को रिमूव करता है वेल्डिंग सरफेस से, तो फ्लैक्स हम लोग इसमें से यूज़ नहीं करते हैं। ओके, देयर इज़ नो स्पैटर फॉर्मेशन एंड लेस आफ्टर प्रोसेस क्लीनिंग। तो स्पैटर कभी कभी फॉर्म होता है, तो इसको आप लोग छोड़ देना, क्योंकि MIG वेल्डिंग में कभी कभी स्पैटर होता है। सील्डिंग गैस क्या बोला है, बोथ प्रोसेसेस यूज ए सील्डिंग गैस टू प्रोटेक्ट द वेल्डेड पार्ट फ्रॉम रिएक्टिंग विथ एलिमेंट्स इन द एयर। जो एयर में, वायु में जो भी एलिमेंट रहता है उसका साथ मोल्टेन ऑयल पूल का रिएक्शन होने से बचाता है या प्रतिरोध करता है सील्डिंग गैस। तो दोनों में सील्डिंग गैस हम लोग यूज़ करते हैं। और कंडक्टिव मेटल दोनों में होना चाहिए। यू कैन वेल्ड ओनली कंडक्टिव मेटल यूजिंग MIG एंड TIG वेल्डिंग। TIG एंड MIG वेल्डिंग में कंडक्टिव मेटल को हम लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं, बिकॉज बेस मेटल हैज़ टू कंडक्ट द आर्क टू हीट अप एंड मेल्ट इट। बेस मेटल को आर्क को कंडक्ट करना पड़ेगा, तभी तो ये हीट करेगा एंड मेटल को मेल्ट करेगा ना। इसका बाद लास्ट आप लोगों का जो पॉइंट, टाइपिकल मटेरियल यूज़। TIG वेल्डिंग के लिए और MIG वेल्डिंग के लिए हम लोग कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, क्योंकि एग्जाम में आप लोग को बहुत बार इस रो में पूछे गया है TIG वेल्डिंग कौन सा मटेरियल के लिए यूज़ होता है, MIG वेल्डिंग कौन सा मटेरियल के लिए यूज़ होता है। और जनरली आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड किस में यूज़ होता है और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड किस में यूज़ होता है। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ होता है TIG वेल्डिंग में और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ होता है MIG वेल्डिंग में। आप देख सकते हैं लिखा है MIG वेल्डिंग इज सुटेबल फॉर थिकर मटेरियल। MIG वेल्डिंग थिकर मटेरियल को ज्वाइनिंग करने के लिए यूज़ होता है और TIG वेल्डिंग पेपर्ड फॉर थिन मटेरियल। TIG वेल्डिंग थिन मटेरियल को ज्वाइनिंग करने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें वाइड रेंज ऑफ मटेरियल को हम लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं। बोला है टेक्निकल पर्सपेक्टिव का हिसाब से TIG वेल्डिंग एक्चुअली सूटेबल होता है एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम के लिए और MIG वेल्डिंग एक्चुअली सूटेबल होता है स्टील एंड एलॉय के लिए। ये पॉइंट आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट है आज का क्लास का। इधर से आप लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इधर आप देख सकते हैं जनरली अगर आप बात करते हैं टाइपिकल वेल्ड मटेरियल इन TIG वेल्डिंग आर कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, कॉपर, निकल, ब्रोंज, ब्रास, एलॉय ऑफ डिफरेंट मटेरियल। इसको वेल्डिंग करने के लिए यूज़ होता है। तो मैक्सिमम या जो कॉमनली यूज़ होता है स्टील एंड एलॉय आप लोग बोल सकते हैं। तो इसमें से अगर ये सब दिया रहेगा तो इसको भी वेल्डिंग करने के लिए MIG वेल्डिंग यूज़ होता है और TIG वेल्डिंग के लिए एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, लो एलॉय स्टील, माइल्ड स्टील, एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम यूज़ होता है। समझ में आ गया? तो ये था आप लोगों के लिए टोटल क्लास। वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो ऐसे आप लोग को अच्छा लगे तो हर टॉपिक से मैं क्लास प्रोवाइड करूंगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो कमेंट अगर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो बाकी बाकी जगह में आप लोगों को जैसे नॉर्मल डिस्कशन कर देता है, EDM ECM आता है तो छोड़ देता है, TIG वेल्डिंग MIG वेल्डिंग आता है तो छोड़ देता है, वैसे हम छोड़ के चला जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करना। आप लोग करते भी है, बहुत सपोर्ट करता है, इसीलिए मैं इतना अच्छा मतलब जगह में आ पाया हूँ आप सभी का सपोर्ट के लिए। तो और भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, यही मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।